बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 अगस्त 2022 बरोज़ बहुत 4 सफ़र बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना के इजलास में मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर का जायजा, अहम फैसलों की मंजूरी। खातमे हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंगल को जद्दा के कसर इस्लाम में वज़रा कौंसल के इजलास की सदारत की। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए, जबकि कई फैसले भी किए गए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत और शूरा कौंसल में वज़रा कौंसल अमूर के रुकन और कायम मुकाम वज़ीर इत्तला डॉक्टर असाब बिन साद बिन सईद ने बताया कि कौंसल ने इजलास में कई मुकामी और बैनुल अक़वामी जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मशाइर मुक़द्दसा में उन अज़ीमुश्शान तरक्याती मंसूबों को सराहा गया जिनकी तकमील से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज को काफ़ी सहूलत होगी। और इसके अलावा जो अरकान काबीना ने वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से शुरू किए जाने वाले बुनियादी तामीराती और तरक्याती मंसूबे रबी अल मदीना की भी तारीफ़ की। काबीना ने गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया, जिनमें श्रीलंका के सदर की जानब से वली अहद को मौसूल होने वाले पैगाम के मंदरजात पर भी गौर किया गया। सऊदी अरब नेशनल कल्चरल अवार्ड की इख्तितामी तकरीब सितंबर में होगी। सऊदी अरब ने जो वज़ारत सकाफ़त है उसने कहा कि नेशनल कल्चरल अवार्ड की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, जो सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में 9 सितंबर को मुनक़्क़द होगी। SPA के मुताबिक इस मौके पर दूसरे सेशन के फ़ातिहीन के नामों का ऐलान किया जाएगा और सकाफ़त से मुतल्लिक़ इनफरादी इदारों या ग्रुप्स की सतह पर दिखाई जाने वाली खिदमात को सराहा जाएगा। तवक्कलना एप्लीकेशन पर मुनफरद डिजिटल इकामे का भी इजरा कर दिया गया। सऊदी अरब में सरकारी खिदमात के हवाले से अबशर और तवक्कलना एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। सैयदती मैगज़ीन और अवकाश के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन में तवक्कलना सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप तमाम सरकारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इससे पहले तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए मॉल में दाखिले, वैक्सीन, उम्रा, मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की सहूलत दी जाती रही है। अब तवक्कलना इंतज़ामिया ने मुनफरद डिजिटल इकामा, जिसको इकामा मुमेज़ा भी कहते हैं, उसका इजरा किया है। मुनफरद इकामा होल्डर अपनी तवक्कलना ID के जरिए डिजिटल कार्ड देखने की सहूलत हासिल कर सकते हैं और उसे सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर महफूज भी रख सकते हैं। मुनफरद इकामा होल्डर इकामा मुमेज़ा अपना डिजिटल कार्ड तवक्कलना सर्विसेज पर देख सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, इकामे और ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख और सरकारी कार्ड तवक्कलना खिदमाती पर डिजिटल शक्ल में देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक खिलाफवर्जी की सूरत में SMS के अलावा तवक्कलना पर पैगाम मौसूल होता है। तवक्कलना सर्विसेज पर इस हवाले से तमाम तफसीलात देखी जा सकती हैं। वाज़ेह है कि तवक्कलना ऐप सऊदी अथॉरिटी फॉर डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताउन से तैयार की गई है, जो इस वक्त सऊदी अरब की कामयाब और बेहतरीन एप्लीकेशंस में शामिल है। सऊदी एविएशन कंपनी बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत करेगी। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो ने इस साल एयर शो में शिरकत के लिए सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के ताउन से मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसकी नुमाइंदगी सऊदी अरब की अल्फा स्टार एविएशन सर्विसेज करती है। बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा की सरपरस्ती में होने वाला एयर शो इस साल 9 से 11 नवंबर तक जारी रहेगा। बहरीन की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत ये हैं, जिसकी नुमाइंदगी सऊदी अरब की अल्फा स्टार एविएशन सर्विसेज करती हैं। बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा की सरपरस्ती में होने वाला एयर शो इस साल 9 से 11 नवंबर तक जारी रहेगा। बहरीन की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मवासलात मोहम्मद बिन साबिर अलकाबी के दौरे सऊदी अरब के दौरान हुए। बहरीनी वज़ीर ने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर नेविगेशन सर्विसेज, ग्राउंड सर्विसेज और दीगर शोबों के हवाले से मशरक़ वुस्ता में एविएशन इंडस्ट्री की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। बच्चों को तन्हा गाड़ी में छोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक पुलिस की जानब से याद दहानी कराई गई है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी में तन्हा छोड़ना खिलाफ कानून है, जिस पर 500 रियाल तक का चालान किया जाता है। जो इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी में 10 साल से कम उम्र के बच्चे को तन्हा छोड़े, ना ही उन्हें मखसूस कुर्सी के बगैर गाड़ी में सवार किया जाए। गाड़ी में कम उम्र बच्चों को तन्हा छोड़ने पर 300 से 500 रियाल तक चालान किया जाता है। और इसके अलावा कानून के मुताबिक गाड़ियों में कम उम्र बच्चों को मखसूस कुर्सी के बगैर बिठाना भी कानून शिकनी में आता है। बच्चों के लिए मखसूस कुर्सी ना होने की सूरत में कोई शख्स बच्चे को अकबी सीट पर लेकर बैठे, ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर तन्हा बच्चों को सवार कराना भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होता है।
सऊदी अरब में नए 3 सिनेमा ऑपरेटर्स, 5 साल में 2,500 स्क्रीन। सऊदी अरब में 3 नए बैनुल-अक़वामी सिनेमा ऑपरेटर्स के सऊदी मार्केट में दाखिल होने के बाद फिल्म देखने वालों को स्क्रीन के जदीद तजर्बात तक रसाई हासिल होगी। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया के मुताबिक यूएई के रेल सिनेमाज, जनूबी अफ्रीका के न्यू मेट्रो और लिबनान के ग्रैंड सिनेमाज के आगाज़ के साथ सऊदी अरब की मुल्क की सिनेमा और फैमिली जो तफरीही सनत है उसको तरक्की देने के लिए अगले 5 सालों में अपनी स्क्रीन्स को 2,500 तक बढ़ाना चाहता है, जिसकी मालियत तकरीबन $1.2 बिलियन है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने यह भी बताया कि एमवीआई सिनेमाज और एम्पायर सिनेमा ने इस साल पहली बार 3 नए शहरों खमीस मुशेत, राबिग और अरअर में अपने सिनेमा आउटलेट्स को वसअत दी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 4 साल पहले फिल्मों की नुमाइश पर अपनी 35 साल तवील पाबंदी हटा दी थी, जिसके बाद सऊदी अरब में तेज़ी से सिनेमा जो है वो चेन्स के लिए एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभर कर सामने आया है। ग्रैंड सिनेमा के CEO सलीम रामिया ने अरब न्यूज़ को बताया कि ग्रैंड सिनेमाज 2000 से यूएई, कुवैत, उर्दन और लेबनान में मशहूर ब्रांड होने के नाते अब सिनेमा के तजर्बे को अगले दर्जे तक ले जाने के लिए सऊदी अरब में अपना सिनेमा सर्किट चलाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रैंड सिनेमा सऊदी अरब में कम से कम 6 से 10 मकामात पर सिनेमा आउटलेट शुरू करने का इरादा रखता है ताकि मुल्क की बढ़ती हुई सिनेमा मार्केट को हासिल किया जा सके। सऊदी मार्केट में सोने के रेटों में कमी का सिलसिला जारी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में कमी का सिलसिला जारी है और मंगल को भी मजीद कमी वाक़ई हुई है। पीर की सुबह को मार्केट खुलने पर सोने की कीमत में चंद घंटों के लिए मामूली इजाफा हुआ, मगर कारोबारी दिन के इख्तिताम से पहले ही उसकी कीमत में कमी आ गई थी, जिसका सिलसिला कल मंगल को भी बरकरार रहा। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 208.94 रियाल देखी गई। गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 191.53 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.82 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156.71 रियाल रही। सऊदी अरब में ख़ज़ा का मौसम जुमेरात से शुरू होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात से सऊदी अरब में ख़ज़ा का मौसम शुरू हो जाएगा। कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि आइंदा जुमेरात से मौसमियाती लिहाज से ख़ज़ा शुरू हो जाएगा, जबकि दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। हुसैन अल कहतानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि आने वाले दिनों में मौसम और दर्जा हरारत गैर मुस्तहकम रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक मौसम ख़ज़ा के हवाले से जल्द ही तफसीली जो रिपोर्ट है वो जारी की जाएगी। कफ़ील के इंतकाल की सूरत में गैर मुल्की अपना इकामा खुद तजदीद कर सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में निजी शहरियों के ज़ेर कफ़ालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे और इजरा उनकी यानी कि जो तजदीद है वो जवाज़ात करती है। कफ़ीलों से झगड़े को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में एक ख़ुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ पर इख्तलाफात की सूरत में मामला तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद कफ़ील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाज़ात से रजू करे। कोई भी गैर मुल्की अपने मामलात के लिए डायरेक्ट जवाज़ात से रजू नहीं कर सकता। जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि साई खास के इकामे पर हूँ, कफ़ील का इंतकाल हो गया जबकि इकामा एक्सपायर होने वाला है, मैं तजदीद कैसे करवाऊँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दम और हमाया अल उम्माला अल मंज़लिया कहा जाता है, उनसे रजू करें, जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह है कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफ़ील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा होना ज़रूरी है, जो जवाज़ात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि ये कारकुन को इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाज़ात से रजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल सर्विस के बाद इकामों की तजदीद जो है अपशेट सिस्टम के ज़रिए अंजाम दी जाती है, जिसके लिए दवाज़ात के जो दफ्तर है उसे भी रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफ़ील की मौत होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो वो इकामा की तजदीद या खरूज नहाई जारी कराने का अहल होता है। आज लेके चलेंगे आपको आज के सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। फौरी बैंक की बात करेंगे। फौरी बैंक आपको दे रहा है 58 रुपये 44 पैसे। STC पे दे रहा है 58 रुपये 42 पैसे। तहवील अलराजी दे रहा है 58 रुपये 12 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये 60 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 58 रुपये 14 पैसे और फ्रेंडी दे रहा है 58 रुपये 16 पैसे। यूरो पे दे रहा है आपको 57 रुपये 46 पैसे और टेलीमनी दे रहा है 57 रुपये 90 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये। STC पे 20 रुपये 80 पैसे। तहवील अलराजी दे रहा है 20 रुपये 97 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 91 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 93 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 92 पैसे।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.